बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फॉर्म्स इन आवर एचटीएमएल। एक वेबसाइट जो एक सिंपल सी वेबसाइट है, कोई भी वेबसाइट है। मोस्टली वेबसाइट्स में फॉर्म्स तो लाजमी ही होते हैं। आप लोग जो सामने देख पा रहे हैं तो एक सिंपल सा फॉर्म है, लेकिन आप लोगों ने जो अब तक देखे होंगे वो बहुत बड़े बड़े फॉर्म्स होते हैं। उन फार्म्स में आप लोगों ने कंट्री सिलेक्ट करना देखा होगा, कंट्री कैसे सिलेक्ट करते होते हैं जी। उन फार्म में आप लोगों ने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना देखा होगा। उन फार्म्स में आप लोगों ने देखा होगा कि प्राइस की रेंज भी लगी होती है। कभी अगर आप लोग द्रास.pk पे गए हो, इस तरह की वेबसाइट्स पे गए हो, वहां पर आप लोग प्राइस की रेंज की बेस के ऊपर भी चीज़ों को सर्च कर सकते हो। उन्हीं फार्म में आप लोगों ने विजिट यूनिवर्सिटी पाकिस्तान का दाखिला का फॉर्म भी देखा होगा। उसमें आप तस्वीरें भी अपलोड कर सकते हो, उसमें आप अपनी इंफॉर्मेशन भी इनपुट कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। ये तमाम जो फार्म्स हैं, इन सब का कंसेप्ट सेम ही है। आपको जो आज मैं बेसिक सा कंसेप्ट बताने वाला हूँ, उसी को समझ लें। जितनी भी बड़े बड़े फॉर्म्स हैं आप लोग आसानी से बना सकते हैं। ये फाइल्स को अपलोड करना, ये करना, सब कुछ ये कोई आप लोगों के बड़ा मुश्किल सीन नहीं होने वाला। डेट ऑफ बर्थ का फॉर्म जो आपका कैलेंडर होता है वो भी बनाना कोई मुश्किल सीन नहीं है। सिर्फ एक लाइन का कोड है और काम तैयार हो जाता है। सामने आपको जो ये नजर आ रहा है, ये एचटीएमएल का फॉर्म है। यहाँ पर नजर देखें, लिखा हुआ है फर्स्ट नेम, और यहाँ पे एक डब्बा सा बना हुआ है, इसको हम इनपुट फील्ड भी कहते हैं। उसी तरह से लास्ट नेम, इस ये लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, ईमेल, इनको हम कहते हैं जी लेबल्स। इनको हम बुलाते हैं जी लेबल। एक मिनट, लेबल। जी, ये लेबल कहलाते हैं जी, और इनको हम कहते हैं जनाब इनपुट। इनको हम कहते हैं जी इनपुट। मीन ये जो है, दिस इज आवर लेबल एंड दिस वन इज आवर इनपुट। और ये जो मुकम्मल नजर आ रहा है आपको, ये मुकम्मल का मुकम्मल एक क्या है जी, फॉर्म है। ठीक है जी, ये एक हमारा फॉर्म है, वो लेबल है, ये इनपुट है, और ये हमारा फॉर्म हो गया। तो हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपनी प्रोग्रामिंग में फॉर्म बना सकते हैं, और ये इनपुट भी हम कैसे डाल सकते हैं। ज़्यादा आगे जाने से पहले मैं आपको बता चलूँ, हमारी पूरी प्रोग्रामिंग में इनपुट की हमेशा टाइप ही चेंज होगी। टैग लगेगा इनपुट, इनपुट का टैग लगेगा, और चेंज होगी जनाब टाइप। ये टाइप क्या है, इसको भी हम देखते हैं, अभी ऑब्जर्व करते हैं। चलिए हम पहले अपना फॉर्म की प्रोग्रामिंग को शुरू करते हैं। कोई लंबा सीन नहीं है, सिंपल सा सीन है। एज यूजुअल मैं अपनी वही ओपन करूंगा फोल्डर, स्टार्ट, और आवर लेक्चर्स फोल्डर, और आज मैं लिखूंगा क्लास 5। राइट क्लिक करना है, ओपन एज ब्रैकेट्स करना है, ये सब कुछ आप लोगों को पता होगा पड़ा। उसके बाद जब ये ब्रैकेट्स ओपन हो जाए, इस जगह पे यहाँ पर राइट क्लिक करना है आप लोगों ने, और न्यू फाइल पे क्लिक कर देना है। फाइल कोई भी नाम रख सकते हैं, आज फार्म है तो लिखूंगा फार्म्स, और नाम के बाद डॉट और HTML लाजमी लिखना है। उसके बाद हम फोल्डर में आएंगे, ये फाइल बन चुकी है, इसको ब्राउजर में खोल लेते हैं। चलिए आपको ये जो ब्रैकेट सॉफ्टवेयर है, इसकी एक अमेजिंग चीज बताऊं। अगर एक काम करे तो ये नज़ारा बटन, इस बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप एक बटन क्लिक करेंगे, ये वेबसाइट सामने लाइव लॉन्च हो जाएगी। इसको ड्रैग करके मैं यहाँ ड्रॉप करके ऐसे खड़ा देता हूँ, इसको साइड पे लेके आता हूँ। इसका फायदा क्या है, आप यहाँ कुछ भी लिखते जाए, यहाँ सामने चेंज लाइव आपको शो होता रहेगा। आपको बार बार अपना हाइड करके वन डबल क्लिक करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि ये देखो, मैं लिख रहा हूँ HTML और हेड और टाइटल
फॉर्म्स टाइटल है, ये मैं जैसे सेव करूंगा यहाँ देखना, ये इस जगह पे टाइटल आ जाएगा। अभी मैं कंट्रोल एस प्रेस करूंगा, ये देखो ये रिफ्रेश हो गया, टाइटल आ चुका है। तो ये लाइव प्रीव्यू का फायदा ये है इस सॉफ्टवेयर में कि ये आपको लाइव दिखाता रहता है कि आपने क्या क्या चेंजेस किए हैं। आपको प्रोग्रामिंग करने में आसानी हो जाती है। आपकी मर्जी आप ऐसे करें या ना करें, सिर्फ आसानी के लिए। उसके बाद बॉडी, और इसमें लिखूंगा जनाब मैं H1 डालता हूँ जी, सॉरी ओनली नॉट ओनली वन, H1 फार्म्स सेव है, देखो फार्म्स आ चुका है जी, ठीक है। और अब लिख रहा हूँ जनाब फार्म। तो फार्म के लिए हम टैग भी फार्म डालेंगे, FORM। देखते हैं जी, इसी एग्जांपल को हम डिजाइन करने वाले हैं जी, जो हमारी ये बनी हुई है। इसमें पहला जो है वो लेबल है, वो फर्स्ट नेम है, तो इसके अंदर लिखूंगा जनाब लेबल। और अभी जरा इसको मैं फुल स्क्रीन करता हूं ताकि समझ आप लोगों को आए। तो जनाब लेबल, और लेबल है जनाब फर्स्ट नेम, इसको मैं सेव करता हूं जी। और ये देखो जनाब ये फर्स्ट नेम यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद क्या है जी, हमारा इनपुट है, इनपुट, और बस सेव करते हैं जी खाली। ये देखो इनपुट आ चुका है। ओके, ये खाली इनपुट नहीं डालना, हमने खाली इनपुट नहीं डालना, हमें हमेशा इनपुट की एक टाइप देनी होती है। हम जानते हैं हमारा जो नाम होगा ये इंग्लिश में होगा, यानी कि ABC या 1 2 3 इस चीज में होगा। इनको हम कहते हैं जी टेक्स्ट, ये टेक्स्ट कहलाता है। ABC हो गया 1 2 3, इसको हम टेक्स्ट कहते हैं। तो इसकी टाइप क्या हो जाएगी, टेक्स्ट, टाइप टेक्स्ट। बस इतना से लिखना है। अभी भी ये वैसे का वैसे ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगी। लेकिन हाँ, टाइप टेक्स्ट लिखना लाजमी है। ये क्यों लाजमी है ये मैं अभी आगे बताऊंगा यार, अभी कंफ्यूज ना हो आप लोग, ठीक है। तो जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम इस तरह चीजें होती हैं उनकी टाइप आएगी टेक्स्ट, क्योंकि इनके अंदर टेक्स्ट लिखा जाएगा। जैसे लेबल, लास्ट नेम, और टाइप टेक्स्ट। एक और चीज आप देख पा रहे होंगे जनाब, ये जो इनपुट है ये ओपन तो हुआ लेकिन क्लोज नहीं हो रहा। जी हाँ, जैसे हमारा इमेज का टैग ओपन तो हुआ था और क्लोज नहीं हुआ था, सेम उसी तरह से इनपुट टैग ओपन तो होगा लेकिन क्लोज नहीं होगा। दो टैग आ चुके हैं जी। उससे अगला टैग है जी पासवर्ड, मान लो लेबल पासवर्ड। अब एक चीज देखना, अब पासवर्ड भी टेक्स्ट में होगा, चलो टेक्स्ट लिखते हैं जी, ठीक है। पासवर्ड भी टेक्स्ट में होगा ना, साफ ज़ाहिर है 1 2 3 इसी चीज में होगा, लेकिन जब मैं पासवर्ड लिखता हूं ये तो शो हो रहा है, जबकि मोस्टली वेबसाइट्स पर जो पासवर्ड होता है वो तो शो ही नहीं होता। तो आखिर मैं इसकी टाइप क्या रखूं कि ये इसका पासवर्ड शो ही ना हो। उसके लिए मुझे टाइप इसकी पासवर्ड ही रखनी पड़ेगी। इससे मतलब क्या होगा कि ये बेशक इनपुट तो है लेकिन पासवर्ड वाला इनपुट है, हमारे कंप्यूटर को फौरन पता चलता है कि बेशक इसमें टेक्स्ट लिखा हो लेकिन उसको छुपाओ। अब देखो अब छुप के आएगा, इसलिए पासवर्ड की टाइप पासवर्ड ही लिखनी है। और लेबल में आते हैं, ईमेल, इनपुट टाइप टेक्स्ट, इसकी भी टाइप टेक्स्ट लिखना, चलो मान लिया। लेकिन टेक्स्ट एक नुकसान होता है, बताऊंगा अभी आपको। अभी कोई एरर नहीं देगा, ओके गुड है, ठीक है। उसके बाद एंड में जो हमारे पास आता है वो है जी बटन, इनपुट, वो भी बटन भी एक इनपुट है, इनपुट टाइप, और इसको लिखेंगे सबमिट, क्योंकि वो एक बटन है। उसकी टाइप क्या है कि सबमिट, ऑटोमेटिकली देखो सबमिट का एक बटन आ चुका है। तो जो आखिर में जो बटन होता है उसकी टाइप होती है सबमिट। अब आप लोग कंफ्यूज होंगे, ओ यार सर ने क्या टाइप्स बता दी हैं, कौन सी टाइप्स याद रखें, ये याद रखें वो याद रखें, ये तो टेंशन छोड़ो, इस लेक्चर को छोड़ो, आज का फाइनल लेक्चर नहीं पढ़ते, दफा करो इसको, या रट्टे लगाने पड़ेंगे, भूल जाएगा। और नहीं घबराना, सिर्फ सिर्फ कितनी टाइप्स हैं, 20 से 22 टाइप्स हैं, ठीक है। ये टाइप्स अब कहां से मिलेंगी, यहां से मिलेंगी। फॉर्म्स टाइप्स इन HTML, ये लिखो, जो पहले पहले लिंक है उसको ओपन करो, ये सॉरी यहां पर नॉट फॉर्म, यहां पर ये टाइप्स। बस यहां उसने बता दिया कि भाई मेरे पास कितने किस्म की टाइप्स हैं, उसने उनको इस्तेमाल करके भी दिखाया। तो यार बस इतने किस्म की टाइप्स हैं, बस ये नजर आ रही हैं यही। और आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है, कब कहाँ किस तरह से इस्तेमाल करनी है, गूगल करेंगे आपको वैसे मिल जाएगी उसकी टाइप, कोई टेंशन ही नहीं है। देखो टाइप पासवर्ड भी है इसमें, इसमें टाइप ईमेल भी है। अभी मैंने टाइप ईमेल खुद नहीं लगाया ताकि आपको पता चले कि अगर
टाइप टेक्स्ट के बगैर देखो, टाइप टेक्स्ट से भी हमारा जब काम चल रहा है, अगर देखा जाए, जब टाइप टेक्स्ट से काम कर रहा है तो ईमेल क्यों लगाना, क्यों लगाना अभी बताऊंगा मैं भी आपको। ये देखो, मैं नेम लिखता हूँ, ये भी लिखता हूँ, पासवर्ड भी लिखता हूँ, ईमेल कुछ भी लिखता हूँ, सबमिट कर देता हूँ, कोई एरर नहीं आएगा। क्यों भाई, ईमेल में तो @ आता होता है, तो ईमेल को चेक करना चाहिए कि भाई इसमें @ आना चाहिए। ये तो गलत ईमेल मैंने सबमिट कर दिया, इसने एरर पकड़ा ही नहीं है। इसलिए अगर मैंने इसकी टाइप रखी ईमेल तो मुझे एक फायदा हो जाएगा। दिखाऊं क्या फायदा होगा, ये देखो। अब मैं नाम लिखता हूँ, ये कुछ लिखता हूँ, पासवर्ड लिखता हूँ और ये ऐसे लिख देता हूँ और सबमिट करता हूँ। अब ये एरर देगा, कहेगा नो सॉरी, क्योंकि इसकी टाइप ईमेल है और मैं कंप्यूटर हूं, मुझे कहा गया है कि भाई जिसकी टाइप ईमेल हो उसमें @ आना चाहिए। अब मेरी बात समझ लगी आप लोगों को। इसकी टाइप अगर आप लोग टेक्स्ट लिखते हो तो ये कोई एरर नहीं है, ईमेल लिखने से उल्टा आपको फायदा होगा। कोई बंदा फेक सी एंट्री करता है तो वो एंट्री नहीं करने देगा, वो कहेगा भाई साहब ईमेल लिखो, फिर मैं एक्सेप्ट करूंगा, वरना मैं सबमिट भी नहीं करने के लिए कर दूंगा। अब मैं यहाँ @ डालूंगा, फिर कह रहा है जी कुछ आगे लिखो, कंप्लीट भी करो जी gmail.com, तब जाके एक्सेप्ट करेगा, वरना ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये बेनिफिट है टाइप ईमेल डालने का। उसी तरह से इसमें एक और चीज है जी, जेंडर मेल और फीमेल, वहां पर हम बाद में जाएंगे यार। एक और चीज बड़ी परेशान कर रही है, यहां तो फॉर्म फर्स्ट नेम न्यू लाइन पे है, लास्ट नेम न्यू लाइन पे, ईमेल न्यू लाइन पे है। हमारे पास ऐसा नहीं है। ये क्या मतलब हम तो अभी बहुत पीछे हैं, HTML तो हमें आती ही नहीं अच्छी तरह से, फिर हम न्यू लाइन पे हम कैसे लेकर आए, ये तो कोई लंबा काम हो जाएगा। ऐसा कोई सीन नहीं है। न्यू लाइन के लिए सिर्फ हमें एक टैग डालना पड़ता है। न्यू लाइन में कहां डाल रहा हूं, फर्स्ट नेम की इनपुट के बाद, मान लो तो फर्स्ट लाइन की इनपुट ये है ना, इसके इसके बाद डाल दो BR। BR का मतलब है जनाब ब्रेक लाइन, इसका मतलब है जी ब्रेक लाइन। तो सिंपली आप BR टैग डालें और इसको करेंगे, इसको BR हटा देता हूं मैं, BR डालें, इसको सेव करते हैं जी। BR क्या करेगा ऑटोमेटिकली, देखो वो चीजों को न्यू लाइन पे लेके आएगा। देखो, फर्स्ट नेम की इनपुट के बाद मैंने BR डाला तो उसने यहाँ पर न्यू लाइन पे लेके आ गया। उसी तरह से लास्ट नेम की BR इनपुट, ये तो ये लास्ट नेम, उसके बाद इनपुट है, इसके बाद BR डालूंगा, अब ये न्यू लाइन पे भेज देगा इसको। और एज सो ऑन, पासवर्ड के बाद BR डालूंगा, ठीक है जी। उसी तरह से ईमेल के बाद BR डालूंगा, ठीक है। ये देखो न्यू लाइन पे आ चुके हैं, इतनी सी बात है। फासला ज्यादा डालना है तो एक के बजाय 2 BR डाल दो, ये 2 BR, इसका मतलब क्या है जनाब, 2 लाइनें खाली छोड़ दो, देखो ज्यादा फासला आ गया, ठीक है। ये आरसी तरीका बता रहा हूं, परफेक्ट तरीका भी है एक, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा मैं आप लोगों को, वो मैं तब बताऊंगा जब हम CSS स्टार्ट करेंगे। अभी आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। यहां तो मैंने एक बटन बनाया हुआ है, जबकि यहां पर 2 बटन हैं, एक सबमिट का है, एक सेट का है। तो क्या हुआ, आइए एक और इनपुट डालते हैं जी, इनपुट टाइप इक्वल टू रीसेट, बस इतनी सी बात है। ये देखो बटन बन गया रीसेट का, कोई मुश्किल बात नहीं है, प्रोग्रामिंग है ही नहीं मुश्किल। मैंने कहा भी है इनपुट की टाइप्स आप लोगों को याद रखनी ही नहीं है, ना रखो याद, जाओ गूगल किस लिए है यार। अगर हम लोगों ने याद रखना है तो फिर गूगल किस लिए, फिर तो गूगल को दफा करो, डिलीट कर दो अपने कंप्यूटर में से। एडवांस जमाना आ चुका है, ये पुराने रट्टेबाजियां छोड़ दो, अपना वक्त बर्बाद मत करो रट्टे लगाने में, वक्त बर्बाद करो तो कंसेप्ट लेने में। बस ये पुराने जमाने का सीन चलता आ रहा है जनाब। क्या है जी, चीजें याद करो, रटे लगो, अलिफ बे जीम दाल, ये सारा हमारा टाइम जाया गया। यू हैव कंसेप्ट, गुड, यूज गूगल। आप वेबसाइट डेवलपर हो, गूगल तो इस्तेमाल करना पड़ेगा, खुद ब खुद चीजें याद हो जाएंगी, देखना। ये इनपुट्स खड़ी हुई हैं, यहाँ देखो सबमिट भी लिखा हुआ है, इधर रिसेट भी लिखा हुआ है, इधर रिसर्च भी लिखा हुआ है, तमाम टाइप्स यहाँ पे हैं पड़ी। इसलिए आप इन तमाम टाइप्स को ट्राई कीजिएगा इनपुट फील्ड में डालकर, तब आपको समझ आएगा कि कौन सी चीज का क्या मकसद है। अब ये जो मेल और ये जो सॉरी, इसमें जो मेल या फीमेल वाला सीन है, इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम कहते हैं रेडियो बटन्स। तो इसमें डालूंगा मैं इनपुट टाइप और रेडियो, और लिख दूंगा मेल, इनपुट टाइप और रेडियो, और लिख दूंगा
फीमेल। अच्छा, इस रेडियो के बाद मेल और फीमेल, इसमें आप लोगों को टैग बंद करने की जरूरत नहीं है और ना ही लेबल लगाने की जरूरत है, ऐसे काफी है। तो ये देखो, ये आ गया जी मेल फीमेल, और मेल फीमेल के बाद एक बी आर, 2 दफा बी आर, सॉरी। तो ये देखो मेल और फीमेल आ चुका है। बट मैं जब टिक करता हूं, मेल पे भी टिक हो रहा है, फीमेल भी टिक हो रहा है। ओ भाई, ये क्या हो गया? ये तो गलत है। फिर हमें तो ऐसे ऑप्शन बनाने हैं दोनों में से कोई एक सिलेक्ट हो। उसके लिए हमें इनको एक पहचान देनी पड़ेगी, हमें इनका एक ग्रुप बनाना पड़ेगा। ग्रुप के लिए मैं इनको देता हूं नाम, नेम मान लो जी, इसका भी नेम लिख दूंगा जी, कि जेंडर। अब कंप्यूटर पर चल जाएगा दोनों का नेम सेम, मतलब दोनों एक ही ग्रुप के हैं। अब सिलेक्ट करो, दोनों में से कोई एक सिलेक्ट होगा, दोनों सिलेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि अब मेरे कंप्यूटर को पता चल चुका है भैया ये जो दोनों रोटी बटन हैं, इन दोनों का ग्रुप सेम है। इसलिए रेडियो बटन की खासियत है, सेम ग्रुप के लोग सिर्फ एक सिलेक्ट हो सकता है, एक से ज्यादा लोग सिलेक्ट नहीं हो सकते। ठीक है, बाकी बहुत सी इनपुट्स फील्ड्स मौजूद हैं, बहुत कुछ मौजूद है। आप प्लीज W3 स्कूल्स पर जाएं, इन इनपुट फील्ड्स को अप्लाई करें, प्रैक्टिस करें, कहीं कोई मुश्किल पेश आए तो मुझसे पूछें। अगले लेक्चर्स में हम वैसे भी इनको इस्तेमाल करेंगे, फर्दर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। किसी किस्म का कोई सवाल है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।